साल 2016 जुलाई अगस्त का महीना। रूस के साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्र में अचानक एंथ्रेक्स बीमारी फैली। यहां बड़ी संख्या में रेंडियर या बारहसिंगा कह लीजिए, उसे पालने वाले खानाबदोश समुदाय के लोग रहते हैं। बीमारी में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। 90 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और 2000 से ज्यादा रेंडियर की भी मौत हुई। इसके अलावा कई इलाकों को क्वारंटीन करना पड़ा। इस पूरी घटना के पीछे की जो वजह बाद में सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। वजह थी परमाफ्रॉस्ट का पिघलना और उससे एंथ्रेक्स जैसी खतरनाक बीमारी के बैक्टीरिया का बाहर आना। आखिर क्या होते हैं परमाफ्रॉस्ट? बैक्टीरिया के बाहर आने की कहानी क्या है? परमाफ्रॉस्ट का पिघलना क्यों खतरे की घंटी है और इससे हमें, आपको और हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच सकता है? आज इन्हीं मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो में आगे साइबेरिया में 2016 में फैले एंथ्रेक्स बीमारी की कहानी को भी विस्तार से जानेंगे, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं हमारी धरती की सेहत और पर्यावरण की बात करते हमारे शो बोले धरा के एक और अंक के साथ। जमीन के नीचे कहीं खजाना दबा होने, सोने चांदी मिलने की कहानी आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज आपको किसी खजाने की नहीं, जमीन के नीचे शांत पड़े एक टाइम बॉम्ब की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हां, टाइम बॉम्ब। सालों से वो जमीन के नीचे जमे रहने की वजह से शांत पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। और वजह है पर्यावरण। और ये कोई साइंस फिक्शन या काल्पनिक कहानी नहीं है, सच है। सबसे पहले जानते हैं कि परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं। परमाफ्रॉस्ट ऐसी जमीन को कहा जाता है जो कम से कम 2 साल तक लगातार जमी रहती है। इसमें मिट्टी, पत्थर और अन्य कण होते हैं जो बर्फ की वजह से आपस में सीमेंट की तरह चिपके रहते हैं। इसकी गहराई कुछ सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है और ये एक परत से ढकी होती है जिसे एक्टिव लेयर कहा जाता है। ये ऊपरी मिट्टी की परत अक्सर गर्मियों में पिघल जाती है, लेकिन इसके ठीक नीचे का हिस्सा जमा रह जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर परमाफ्रॉस्ट जमीन की सतह पर भी पाया जाता है। बहरहाल आज जो परमाफ्रॉस्ट मौजूद है उसका ज्यादातर हिस्सा हिमयुग यानी आइस एज के दौरान या उसके बाद बना था। क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसलिए इसके अंदर डिकम्पोज हो चुके या कह लीजिए कि गल चुके जैविक पदार्थों की वजह से बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें जमा हो गई हैं। और यही है जमीन के नीचे दबा टाइम बॉम्ब। इसे हम टाइम बॉम्ब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई स्टडी के अनुसार पूरी धरती पर परमाफ्रॉस्ट में जमा कुल कार्बन की मात्रा करीब 1600 अरब टन है, जो आज हमारे पूरे वातावरण में मौजूद कार्बन की मात्रा से लगभग 2 गुना है। इसलिए अगर परमाफ्रॉस्ट पिघलता है और ये गैसें बाहर निकलती हैं तो ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। इसे दूसरे शब्दों में समझिए तो हजारों लाखों साल पहले जब पौधे और छोटे छोटे जीव मरकर जमीन में दब गए तो उनमें मौजूद कार्बन भी जमीन के अंदर ही कैद रह गया। लेकिन आज जब ये जमी हुई परत पिघल रही है तो वही कैद कार्बन धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। यह प्रक्रिया एक खतरनाक चक्र बना सकती है, यानी तापमान बढ़ने से परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा और परमाफ्रॉस्ट पिघलने से निकलने वाली गैसें तापमान को और बढ़ा देंगी। अब सवाल है कि आखिर ये परमाफ्रॉस्ट हैं कहां? परमाफ्रॉस्ट बनने के लिए बहुत कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए ये ज्यादातर ठंडे इलाकों में हैं। खासकर पृथ्वी का अधिकांश परमाफ्रॉस्ट उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, जैसे साइबेरिया, तिब्बत, ग्रीनलैंड और अलास्का। अमेरिका के नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लगभग 2.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट फैला हुआ है। यह उत्तरी गोलार्ध की जमीन के लगभग 25% हिस्से के बराबर है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ जगहों पर परमाफ्रॉस्ट हैं, जैसे एंडीज पर्वत, साउदर्न एल्प्स और साउथ जॉर्जिया जैसे क्षेत्र। एक और बात, परमाफ्रॉस्ट केवल जमीन पर ही नहीं है बल्कि समुद्र के नीचे भी हैं। खासतौर पर नॉर्थ पोल के आसपास आर्कटिक महासागर के समुद्री तल का कुछ हिस्सा जमी हुई अवस्था में है। यह समुद्र के नीचे वाला परमाफ्रॉस्ट लगभग 11,000 साल से भी पहले हिमयुग के दौरान बना था। उस समय ये इलाके
जमीन की सतह पर थे, लेकिन बाद के सालों में जब बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये क्षेत्र पानी के नीचे दबे रह गए। अब बात इसकी कि आखिर परमाफ्रॉस्ट क्यों पिघल रहे हैं, वजह क्या है? तो देखिए, दुनिया भर में परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघल रहा है और ये एक सच्चाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी की औसत तापमान का बढ़ना। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थिति पहले के अनुमान से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। जलवायु वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने साइबेरिया और कनाडा के परमाफ्रॉस्ट का अध्ययन किया है और पाया कि यह पहले के अनुमान से लगभग 20% ज्यादा तेजी से पिघल सकता है। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित स्टडी के अनुसार अगर वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो लगभग भारत के आकार से भी थोड़ा बड़ा क्षेत्र यानी करीब 40 लाख वर्ग किलोमीटर का परमाफ्रॉस्ट खत्म हो सकता है। और अगर तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाता है तो दुनिया का लगभग 40% परमाफ्रॉस्ट खत्म हो सकता है। बदलाव के संकेत आर्कटिक क्षेत्रों में पहले ही दिखाई देने लगे हैं। पिछले 2 दशकों में कई जगहों पर जमीन का तापमान हर दशक लगभग 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। परमाफ्रॉस्ट के तेजी से पिघलने के एक खतरे का तो हमने विस्तार से जिक्र किया कि कैसे अचानक कार्बन और मीथेन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ने लगेगी। लेकिन एक और बड़ा खतरा भी है और वो है हमारे स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा। और केवल हम नहीं, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से दुनिया के कई दूसरे जानवर भी कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसमें कई बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो आज से सालों पहले थी लेकिन अब खत्म हो गई हैं। संभव है कि ये बीमारियां फिर से वापस आ जाएं। और यही हुआ था 2016 में साइबेरिया में, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। वैज्ञानिकों के अनुसार उस साल वहां असामान्य गर्मी पड़ी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया, जो उस ठंडे इलाके के लिए असामान्य था। इस गर्मी की वजह से परमाफ्रॉस्ट की ऊपरी परत ज्यादा गहराई तक पिघल गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिघलती जमीन के नीचे एक एंथ्रेक्स से संक्रमित रेंडियर का पुराना शव दबा हुआ था, जो दशकों पहले मरा था। जैसे ही जमीन पिघली, उस शव में मौजूद एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के स्पोर्स मिट्टी और पानी में फैल गए। 2016 की यह घटना इसलिए भी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी क्योंकि इस क्षेत्र में करीब 75 साल बाद एंथ्रेक्स का प्रकोप फैला था। इससे पहले आखिरी बड़ा मामला 1941 में सामने आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह इस बात का उदाहरण था कि कैसे जलवायु परिवर्तन और परमाफ्रॉस्ट का पिघलना पुराने बैक्टीरिया और वायरस को फिर से सक्रिय कर सकता है, जो न जाने कितने सालों से जमीन में दबे हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को परमाफ्रॉस्ट में 4 लाख साल से भी ज्यादा पुराने सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स मिलने के प्रमाण भी मिले हैं। इसलिए ये आशंका जताई जाती है कि मानव इतिहास की कुछ खतरनाक बीमारियों के वायरस जैसे ब्यूबोनिक प्लेग और स्मॉल पॉक्स भी इस जमी हुई परत में निष्क्रिय अवस्था में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस तरह के खतरों पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन परमाफ्रॉस्ट का पिघलना इस दृष्टि से भी चिंता का विषय तो है ही। कुल मिलाकर बात यह है कि परमाफ्रॉस्ट का पिघलना कोई अचानक होने वाली आपदा नहीं है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसके प्रभाव लंबे समय तक पूरी पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम नहीं किया गया तो धरती के नीचे जमी ये परत आने वाले दशकों में जलवायु संकट को और गंभीर बना सकती है। आज धरती के नीचे छिपी और जमी हुई ये दुनिया हजारों लाखों साल से शांत है, लेकिन अगर ये पूरी तरह पिघलने लगे तो एक ऐसा चेंज शुरू हो जाएगा जिसे रोकना शायद नामुमकिन हो, और फिर इसका खतरनाक असर पूरी मानव सभ्यता देखेगी। आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।